हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले समझेंगे कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है, और उसके बाद हम ब्लॉच फंक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर क्रोनिक पेनी मॉडल और इसके स्पेशल केसेस, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करने से पहले हमें एक थोड़ा बेसिक आइडिया जानना होगा कि सबसे पहले हमने लैटिस वाइब्रेशन के बारे में स्टडी करा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन से रिलेटेड स्टडी करा। फिर उसमें हमने पाया कि हमारे पास कई मटेरियल्स हैं हम जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और एक्चुअल में बता ही नहीं पा रहे कि ये मेटल है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो उन सबको जानने के लिए, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो कंडक्टिविटी है, और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मटेरियल ज्यादा कंडक्टिव है और कौन सा मटेरियल कम पुअर कंडक्टर, या कुछ कुछ मटेरियल गुड कंडक्टर, कुछ मटेरियल बैड कंडक्टर। उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड आई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या है। सो बैंड थ्योरी एक्सप्लेन अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स बैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टलीन सॉलिड ड्यू टू पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ एटम्स। मीन्स बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कुछ रीजन्स अलाउड होते हैं और कुछ रीजन अलाउड नहीं होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अलाउड नहीं होता उसको हम फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स मीन्स यहाँ बैंड्स कहते हैं, और जहां अलाउड होते हैं उसको हम अलाउड एनर्जी बैंड्स कहते हैं, उसको हम अलाउड कहते हैं। और हम बेसिकली एज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा होगा, राइट। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्हाई बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड वी हैव टू रिक्वायर्ड। सो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल टू, जैसे हमने पहले क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी, फिर समरफील्ड क्वांटम क्वांटम समरफील्ड थ्योरी पढ़ी, और उसमें हमने ये पाया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई मटेरियल इंसुलेटर है, कोई मटेरियल कंडक्टर है, कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी, इसको भी हम नहीं बता पा रहे थे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी है ना, उसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो बैंड थ्योरी प्रोवाइड्स अ क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। सो बैंड थ्योरी इन सब जो प्रॉब्लम्स है, ये बैंड थ्योरी इन सब का क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन देगा, राइट। सो ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स, अब जैसे एनर्जी बैंड्स बनते कैसे, व्हेन एटम्स कम्स close in a solid when atoms come close in a solid, discrete atomic energy level splits into large number of closely packed levels। मींस कहने का मतलब ये कि जब कोई दो एटम्स क्लोज आते हैं सॉलिड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, डिस्क्रीट एटॉमिक एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्पेस लेवल में। दीज फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स, दीज फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स। मीन जैसे एक एटम सी है और एक एटम ये है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होता है कि इनके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट्स हो जाते हैं, और जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दीज फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स, दीज फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स। मैथमेटिकली हम इनको देखें तो एन एटम्स एन एनर्जी लेवल्स, एन एटम्स एन एनर्जी लेवल्स, एन एटम्स एन एनर्जी लेवल्स। सो अब इसका फिजिकली मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, they behave like a wave function, they behave like a wave function spread over a crystal। so means कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रह रहा है। तो दे बिहेव लाइक अ वेव फंक्शन और स्प्रेड ओवर क्रिस्टल्स, जो कि क्रिस्टल के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। मोशन गवर्न्ड बाय पीरियोडिक पोटेंशियल, मोशन गवर्न्ड बाय पीरियोडिक पोटेंशियल, मोशन गवर्न्ड बाय पीरियोडिक पोटेंशियल, motion governed by periodic potential leads to formation of allowed and forbidden region। मीन जैसा मोशन पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन्स पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, जिसके कारण कुछ रीजन्स अलाउड होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कुछ रीजन्स जहां इलेक्ट्रॉन्स का मूव कर पाना पॉसिबल नहीं, तो उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, राइट। अब इसके बाद हम सबसे पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं, इसके बाद हम ब्लॉच थ्योरम पढ़ेंगे। ब्लॉच थ्योरम क्या बताता है, जैसे फ्री पार्टिकल होगा तो उसका वेव फंक्शन प्लेन वेव हुआ, बट यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव तो नहीं कर रहा है, यहाँ पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है। तो पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करने के कारण उसका वेव फंक्शन थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आएगा, जिसको हम ब्लॉच थ्योरम कहते हैं। मतलब ब्लॉच थ्योरम हमें बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है तो उसका वेव फंक्शन को हम इस वे में लिखते हैं। जैसे अगर पोटेंशियल पीरियोडिक है तो उसका वेव फंक्शन भी पीरियोडिक होगा। साई के एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा वेव फंक्शन, और ये तुम्हारा लैटिस पीरियोडिक लैटिस के द्वारा। सो इन दोनों का मिला के हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा उसको हम पीरियोडिक पोटेंशियल, जो कि हम ब्लॉच थ्योरम से डोनोट करते हैं, साई के एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स यू के एक्स। अब देखो ये क्या बताता है, पीरियोडिक पोटेंशियल, पीरियोडिक वेव फंक्शन यू के एक्स प्लस इज इक्वल टू यू के एक्स, के इज अ वेव वेक्टर। अब इसका फिजिकल मीनिंग इसका क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ फ्री पार्टिकल मॉड्यूलेटेड बाय लैटिस पीरियोडिसिटी। मींस इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करेगा फ्री पार्टिकल की तरह, बट वो पूरी तरीके से फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो मॉड्यूलेटेड हो जाएगा बाय लैटिस पीरियोडिसिटी के साथ। मॉड्यूलेटेड मींस कुछ मॉडिफाइड होगा उसका वेव फंक्शन ड्यू टू लैटिस पीरियोडिसिटी के द्वारा। अब एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ के, जिसको हम एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं। अब इसका की पॉइंट्स क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इफेक्टिव मास हमारा क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। अभी हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट क्या है सब, डोंट वरी अबाउट इट। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, एक तो बैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा, और एक फॉरबिडन गैप होगा। बैलेंस बैंड में क्या होगा, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां रिलाई करते हैं उसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं। और कंडक्शन बैंड जहां एम्प्टी और पार्शियली फील्ड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। फॉरबिडन गैप और बैंड गैप जहां दोनों के बीच के गैप हो, जैसे ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये तुम्हारा बैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस, ये तुम्हारा बैलेंस बैंड और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, इसको हम बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप कहते हैं, राइट। सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं, अगर तुम्हारा बैंड गैप जीरो है, बैंड गैप जीरो है मींस दिस इज योर कंडक्टर। अगर तुम्हारा बैंड गैप नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर, और अगर तुम्हारा बैंड गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुम्हारा वो मटेरियल इंसुलेटर होगा। अब फर्मी एनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जनरली इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि फर्मी एनर्जी क्या होती है। फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, पॉजिटिव पोजीशन रिलेटिव टू बैंड्स इज क्रूशल, मींस एक तो हमें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इससे पता चल सकता है, और दूसरा पोजीशन रिलेटिव टू बैंड्स इज क्रूशल, हमें पोजीशन पता करने में बैंड्स का ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब क्रोनिक पेनी मॉडल की जो इक्वेशन हमारी आने वाली, जिसको हम अभी बाद में लेटर डिस्कस करेंगे डिटेल वे में, P अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यूज वगैरह में जनरली इस पर रिलेटिवली डिस्कस 100% होता ही है। रिजल्ट इसका क्या है, प्रेडिक्ट्स बैंड गैप नेचुरली, सो अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जी, सोज अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जीज। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर, अब बैंड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है हमारी explain electrical conductivity, basis of semiconductor devices used in transistors, LEDs और solar cell. Explain electrical conductivity, basis of semiconductor devices used in transistors, LEDs and solar cell. अब समरी हम इसमें अभी बता सकते हैं कि एनर्जी बैंड्स अराइजेस ड्यू टू एटॉमिक इंटरेक्शन, मींस एनर्जी बैंड्स जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, ड्यू टू
एटॉमिक इंटरेक्शन के द्वारा। और बैंड गैप डिटरमाइंस मटेरियल प्रॉपर्टीज, बैंड गैप डिटरमाइंस मटेरियल प्रॉपर्टीज। ब्लॉच थ्योरम एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रॉन मोशन, ब्लॉच थ्योरम क्या एक्सप्लेन करता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन को। क्रॉनिक पेनी मॉडल गिव्स थ्योरेटिकल बेसिस। तो ये 4 पॉइंट है, अब इनको हम थोड़ा डिटेल वे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉच फंक्शन और ब्लॉच थ्योरम और ब्लॉच फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर देन क्रॉनिक पेनी मॉडल, और उसके बाद इंटरव्यूज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें व्हाई रिक्वायर्ड ब्लॉच फंक्शन इन अ क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल, सो क्लासिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। पहले तो मैं सबसे पहले समझिए कि बैंड थ्योरी क्यों रिक्वायर्ड है। इन अ क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन बैंड स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को बारे में भी नहीं बता पाई, एनर्जी गैप्स के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं दी पाई। थस वी नीड अ क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन दैट वी से ब्लॉच थ्योरम, दैट इज ब्लॉच थ्योरम। सो ब्लॉच थ्योरम हमें क्या बताती है? ब्लॉच थ्योरम हमें क्या बताती है? इट इफ द पोटेंशियल इज periodic, if the potential is periodic, so Vx plus A is equal to Vx, then the solution of Schrodinger equation, अगर पोटेंशियल तुम्हारा पीरियडिक है तो तुम्हारा वेव फंक्शन भी पीरियडिक होगा, और वो वेव फंक्शन फ्री पार्टिकल्स और लैटिस डिस्टॉर्शन का कॉम्बिनेशन होगा। साई की एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, जो कि फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन, और एक्स यू के एक्स जो कि लैटिस डिस्टॉर्शन के द्वारा आया है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पीरियडिक है। सो यू के एक्स प्लस ए इज इक्वल टू यू के एक्स। और ब्लॉच फंक्शन हमें क्या बता रहा है? ब्लॉच फंक्शन साई के एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स यू के एक्स। सो अब देखो, ये मैं बोला था एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स ये प्लेन वेव है, और यू के एक्स मॉड्यूलेटेड बाय पीरियोडिक फंक्शन, मॉड्यूलेटेड बाय पीरियोडिक फंक्शन मींस जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है पोटेंशियल में, तो वो इंटरेक्ट करेगा पोटेंशियल के साथ, तो उसका वेव फंक्शन मॉड्यूलेट हो जाएगा ड्यू टू पीरियोडिसिटी। अब इसका फिजिकल मीनिंग हम समझे तो फिजिकल मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ फ्री पार्टिकल बट मॉडिफाइड बाय लैटिस। इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक अ free particles, electrons behave like a free particle but modulated by lattice, modulated by lattice. Wave function carries crystal periodicity, wave function carries crystal periodicity. Momentum becomes quasi momentum, momentum becomes quasi momentum, leads to energy bands, leads to energy bands. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, वो एक्चुअल में पीरियोडिक पोटेंशियल पे मूव करे तो उसका वेव फंक्शन मॉडिफाइड हो जाता है, राइट? वेव फंक्शन कैरीज क्रिस्टल पीरियोडिसिटी, मोमेंटम बिकम क्वाजी मोमेंटम एंड लीड्स टू एनर्जी बैंड्स। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच कट के, एच कट के क्रिस्टल मोमेंटम हो जाएगा। अब ब्लॉच थ्योरम प्रूफ आइडिया, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वीएक्स, यूजिंग ट्रांसलेशनल ऑपरेटर, यूजिंग ट्रांसलेशनल ऑपरेटर TA, psi x is equal to psi x plus a, psi x plus a, since translation operator and Hamiltonian so ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन कम्यूट करते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। थस आइगन फंक्शन साई एक्स प्लस ए एक्सपोनेंशियल आयोटा की एक्स साई एक्स। सो ब्लॉच थ्योरम साई के एक्स इज इक्वल टू psi k x is equal to exponential iota k x u k x. So chronic penny model, chronic penny model डेफिनेशन। सबसे पहले अब हमने ब्लॉच फंक्शन को समझ लिया, अब हमारा अगला टास्क है क्रोनिक पेनी मॉडल के बारे में इसको स्टडी करना। अ सिंप्लीफाइड बंडी पीरियोडिक पोटेंशियल, बंडी पीरियोडिक पोटेंशियल यूज्ड टू एक्सप्लेन एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स और बैंड गैप्स। ये एनर्जी बैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं और बैंड गैप्स के बारे में। और पोटेंशियल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? Vx इज इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन x इज लेस देन a एंड V नॉट फॉर माइनस v लेस देन x लेस देन 0। इसका ऐसा डायग्राम मैं बना देता हूं। तुम्हारा दिस इज a, this is V naught and this is our B, right? So this is our region first
and this is our region second. ये हमारा रीजन सेकंड है. सो विद द पीरियडिक विद द पीरियड डी इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई. तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमारा इक्वेशन रीजन फर्स्ट में वेयर पोटेंशियल इज जीरो. सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 m अपॉन h का स्क्वायर. सो इसका सॉल्यूशन साई 1x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा x. अब रीजन सेकंड जब पोटेंशियल इज v नॉट है, सो साई स्क्वायर x डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0. और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m v नॉट माइनस e अपॉन h का स्क्वायर. एंड सॉल्यूशन साई 2 का क्या हो जाएगा साई 2 इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल बीटा x प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x. सो बाउंड्री कंडीशन क्या बता रही है. अब हमें दो वेव फंक्शन है और 4 कोफिशिएंट है, तो हमें बाउंड्री कंडीशन को फाइंड करना होगा. ये कोफिशिएंट जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ साई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंटिन्यूटी ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स, और ब्लॉच कंडीशन साई एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डी साई एक्स. सो फाइनल डिस्पर्जन रिलेशन आफ्टर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन जो कि cos के डी cos अल्फा ए cos हाइपरबोला बीटा बी माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा साइन अल्फा ए साइन हाइपरबोला बीटा बी. दिस इज द की रिजल्ट. बट इसको और सिंप्लीफाइड हम करके इसको और सिंप्लीफाइड वे में करके हम इसको फॉर्मूले को लिखते हैं p अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस cos अल्फा ए दैट इज इक्वल टू cos के एक्स cos के एक्स. राइट. सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है. अब यहां देखो. सो लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली दे हैव राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट एक्चुअली देखो ये cos की एक्स की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक ही लाई करेगी. और RHS इसको तुम ऐसा कर लो RHS और इसको कर लो LHS. determines allowed energies if right hand side is greater than 1 or less than 1 forbidden region. means right hand side में अगर तुम्हारी वैल्यू less than 1 या फिर greater than 1 होगी वो forbidden region होंगे. allowed regions bands और forbidden energies band gaps बनेंगे. allowed regions में bands बनेंगे और forbidden energies में band gaps बनेंगे. यहाँ band gaps बनेंगे. अब इसमें देखो ये तुम्हारा ये +1 है और ये तुम्हारा -1 है. राइट. अब यहां देखो दीज रीजन्स आर अलाउड एंड दीज रीजन्स आर फॉरबिडन. राइट. अब इसके बाद इसके लिमिटिंग केसेस हम देखते हैं. हमारे पास p अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए दैट इज इक्वल टू कॉस के एक्स. So weak potential means V naught tending towards 0. V naught tending towards 0. So beta is also tending towards 0. Beta is also tending towards means कहने का मतलब है weak potential means P naught tending towards 0. So ये टर्म 0 हो जाएगी. So हमारे पास बचेगा क्या cos अल्फा a is equal to cos kx. So cos से cos cancel. So अल्फा a is equal to cos एक मिनट यहां सॉरी cos k आएगा. cos k आएगा. राइट. so here sorry this is also coming cos ka. so this is coming cos a. here also a से a cancel. अब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. so अल्फा स्क्वायर की वैल्यू वी नो दैट 2me अपॉन h कट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर. सो एनर्जी इज इक्वल टू h कट स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m. ये एक्सप्रेशन आई. सो दिस एक्सप्रेशन व्हाट दिस एक्सप्रेशन टेलिंग. सो दिस एक्सप्रेशन टेलिंग दैट free electron result means electrons move freely.
दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी पोटेंशियल, अगर तुम्हारी पोटेंशियल वीक है। अब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ले लेते हैं, मींस पोटेंशियल इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो नैरो अलाउड बैंड्स, लार्ज बैंड गैप्स, इलेक्ट्रॉन्स बिकम लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स बिकम लोकलाइज्ड। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ इस टाइप से आता हुआ, सबसे पहले ये +1 और ये तुम्हारा -1। अब तुम्हारा जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें देखो ना, ये तुम्हारे फॉरबिडन बैंड गैप है, ये तुम्हारे फॉरबैंड गैप, ये भी तुम्हारे फॉरबिडन रीजन है, फॉरबिडन रीजन। सो नैरो अलाउड बैंड्स, लार्ज बैंड गैप्स, राइट, इलेक्ट्रॉन्स बिकम लोकलाइज, अगर पोटेंशियल तुम्हारा इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। इसने एक्सप्लेन करा जो बैंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो क्या क्यों हो रहा है, बेसिस ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हेल्प्स टू क्लासिफाई मटेरियल्स, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूजन, ब्लॉच थ्योरम, वेव नेचर इन पीरियोडिक लैटिस, chronic penny model, mathematically origin of bands, energy gap arises naturally from periodicity, central to solid state physics and device engineering, सेंट्रल टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइस इंजीनियरिंग। अब इसके क्वेश्चन जो आखिरी हमें डिस्कस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉच थ्योरम और क्रॉनिक पेनी मॉडल से जो टॉप 20 इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो जनरली आईआईटीज वगैरह में, पीएचडी इंटरव्यूज वगैरह में और असिस्टेंट प्रोफेसर बार्क डीआरडीओ वगैरह में इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सो व्हाट इज ब्लॉच फंक्शन। सो इसका आंसर कैसे करेंगे, साई ब्लॉच फंक्शन इट रिप्रेजेंट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन वेव modulated by lattice periodicity. It represents a free electron wave with modulated by lattice periodicity. Psi kx is equal to exponential iota kx ukx. Ukx is equal to ukx plus is equal to ukx. Psi kx is equal to exponential iota kx ukx. अब अगला फिजिकल मीनिंग ऑफ ब्लॉच फंक्शन। फिजिकल मीनिंग ऑफ ब्लॉच फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीरियोडिक lattice. Electrons behave like a free particle but influenced by periodic lattice. Electrons behave कर रहा है free particle की तरह but due to influence of by periodic lattice momentums become h cut k, that is crystal momentum, right? Why band gap occurs at k is equal to pi by a, Bragg's reflection occurs leading to standing waves. कहने का मतलब ये है कि एट ब्लूएन जोन ड्यू टू ब्रैग रिफ्लेक्शन के द्वारा स्टैंडिंग वेव्स बनती है। अगर तुम्हारी स्टैंडिंग वेव्स में अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो तुम्हारी तुम्हें अलाउड रीजन मिलेगा, और तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो तुम्हें फॉरबिडन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस फॉरबिडन बैंड मिलेगी। व्हाट हैपेंस एट द बिलियन जोन बाउंड्री, वेलोसिटी बिकम जीरो एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स स्टैंडिंग वेव्स एट द बिलियन जोन बाउंड्रीज, velocity of an electron becoming zero and electrons form a standing waves. What is crystal momentum? Crystal momentum it governs electron dynamics in periodic lattice. Means ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि बताता है कि पीरियोडिक लैटिस में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है। What is why EK is periodic? EK is equal to EK plus G due to periodic lattice potential. Due to periodic lattice potential. Chronic Penny model significance. What is chronic Penny model significance? It analytically explains origin of energy bands and band gaps. It analytically explains origin of band gaps. It analytically explains करता है origin of energy bands, energy bands क्यों बन रहे हैं और उनके बीच में band gaps क्यों है, ये chronic Penny model explain करता है। Why cos kd is less than modulus means cos kd की वैल्यू -1 से लेकर +1 इंपोर्टेंट क्यों है, ये डिटरमाइंस करता है कि अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी रीजंस, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी रीजंस में। डिफाइन इफेक्टिव मास m
स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। अब ये इफेक्टिव मास होता क्या है, देखो जनरली अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा हो तो हमारा जनरल मास होगा, बट इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, तो पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसका भी एक अपना पीरियोडिक, उसका भी एक अपना पोटेंशियल फील्ड होगा आयंस का, तो वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अफेक्ट करता है। तो हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन मोशन और जो कि पीरियोडिक पोटेंशियल के द्वारा एक फील्ड जनरेट हुई है जो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में जो मोशन है इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करती है, उसको हम सिंप्लीफाइड करके उसी को हम इफेक्टिव मास कह देते हैं। इफेक्टिव मास मींस m स्टार इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर e अपॉन डेल के स्क्वायर। व्हाई इफेक्टिव मास is negative? If curvature is negative, if curvature is negative, electrons behaves like a hole. If curvature is negative, means electrons behaves like a hole. What are holes? Absence of electron behaving as a positive charge carrier. Means if curvature is negative, means electrons behaves like a hole. Absence of electron means अगर electron present नहीं है तो behaving like a positive charge carrier. Weak potential limit E is equal to h cut square k square upon 2m. Free electron behavior. Strong potential limit. Electrons become localized, bands narrow. Electrons become localized, bands and narrow. Why bands instead of discrete labels? Why bands instead of discrete labels? Bands क्यों बनते हैं? Why bands instead of discrete labels? Due to overlap of 10 की पावर 23 atomic labels. Bands फॉर्म है और 10 की पावर 23 एटम्स इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास बैंड्स फॉर्म्ड होते हैं। व्हाट इज बिलियन जोन्स? रीजन ऑफ यूनिक k values in a reciprocal lattice. Billion zone is a region of unique k values in a reciprocal lattice. Why gap at zone boundary? Because Bragg condition satisfied. गैप क्यों होता है जोन बाउंड्री पे? बिकॉज ब्रेक कंडीशन सेटिस्फाइज, सो k इज इक्वल टू g by 2. व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी? vg इज इक्वल टू 1 अपॉन h कट डेल e बाय डेल k. व्हाई व्हेन डेल e बाय डेल k इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्टेशनरी. व्हाई सेमीकंडक्टर हैव अ सेम स्मॉल गैप? व्हाई सेमीकंडक्टर्स हैव अ स्मॉल गैप? moderated lattice potential. Why semiconductor have a small gap? Because moderated lattice potential के द्वारा. Why metals have a no gap? Bands overlap allowed free electron movement. Means metals में bands overlap होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट कर पाता है. Why semiconductor have a small band gap? मॉडरेटेड लैटिस पोटेंशियल ड्यू टू जो लैटिस पोटेंशियल है वो मॉडरेट के द्वारा. वाई डी ई बाई डी के इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्टेशनरी. तो इसी कंडीशन में हम कहते हैं ना कि मास इनफाइनाइट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो एम स्टार इक्वल टू एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर. दिस टर्म इज 0, so h cut square upon 0. So this means saying that effective mass will become infinite, means electron is not moving. So I hope you are able to understand all these basic concept for band theory of a solid. Means bands जब दो एटम्स एक दूसरे के पास क्लोज आते हैं तो बैंड्स फॉर्म होते हैं. अब उसमें बैंड्स में कुछ अलाउड एनर्जी बैंड्स होते हैं, कुछ फॉरबिडन होते हैं. अलाउड एनर्जी बैंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है और फॉरबिडन एनर्जी बैंड के मींस इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है. फिर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करे तो हमारे पास प्लेन वेव फंक्शन होता है, बट इलेक्ट्रॉन प्लेन वेव में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव ना करके पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है, जिसको हम क्रॉनिक पेनी जिसको हम ब्लोच थ्योरम से डिफाइन करते हैं, जिसमें उसका वेव फंक्शन मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन हो जाता है. राइट. फिर इसके बाद क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में हमने डिस्कस करा, जिसमें ये जो अलाउड एनर्जी बैंड फॉरबिडन ऑफ जो बैंड गैप्स बन रहे हैं अलाउड और फॉरबिडन, उसको मैथमेटिकली हमने प्रूव कर पाए विद द हेल्प ऑफ क्रॉनिक पेनी मॉडल. और हम विद द हेल्प ऑफ बैंड गैप हम आइडेंटिफाई कर पा रहे कि कौन सा मटेरियल मेटल है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है. अगर हमारा बैंड गैप 0 है तो हम कह सकते हैं हमारा वो मटेरियल क्या होगा. अगर हमारा बैंड गैप 0 है
तो हम कह सकते हैं हमारा मेटल क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, मेटल होगा। और अगर हमारा बैंड गैप नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम कह सकते हैं हमारा ये सेमीकंडक्टर होगा। और हमारा बैंड गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम कहेंगे ये हमारा इंसुलेटर है। तो जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, समरफील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि हम एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, मेटल है। बैंड थ्योरी ने ये सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर और बताया कि मेटल्स के अंदर जो बैंड गैप है वो ओवरलैप कर जाता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप स्मॉल होता है और इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी जो भी चीजें हैं मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा और समझ आई होगी। और जहां भी आपको डाउट लगता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपके पास हैं जो मेरे को ऐड करनी चाहिए आपकी तरफ से, आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट भी एक्स्ट्रा थिंग्स हम अपने लेक्चर्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं। मेरा टास्क ये है कि इंटरव्यूज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, डीआरडीओ, बीआरसी में जो जनरली क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, हम जनरली प्रिपरेशन के टाइम पे से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट थ्योरी को उस तरीके से नहीं समझ पाते कि वो क्वेश्चन को हम आंसर कर पाए इंटरव्यूज वगैरह में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज वगैरह में और उनके आंसर को किस तरीके से करना है। और पहले थ्योरी समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो कि जनरली पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज शेयर विद योर ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर interviews and please like and subscribe my YouTube channel so that I got more motivation to make you more lecture on it. So we will meet in the next lecture. Bye bye.